जय हिंद दोस्तों। क्लास 12th इंग्लिश का एक बहुत ही शानदार टॉपिक कवर करने वाले हैं जो है सेंट्रल आइडिया। ठीक है, सेंट्रल आइडिया लिखने का ना एकदम रामबाण ट्रिक बताने वाले हैं। अगर आपने साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है, तभी भी आप बिना पढ़े बिना याद किए सेंट्रल आइडिया लिख दोगे। इतना सरल और सटीक ट्रिक बताने वाले हैं। ठीक है, आपको इंग्लिश पढ़ने नहीं आता है, इंग्लिश समझ में नहीं आता है, साल भर कुछ भी नहीं पढ़ पाए हो, अभी तक किसी कारणवश आप साल भर कुछ भी नहीं पढ़ पाए हो, तभी भी पेपर में ना सेंट्रल आइडिया लिख दोगे और 4 नंबर पा जाओगे। ठीक है, और 100% हमारी गारंटी है ना कि सेंट्रल आइडिया का आपका 4 नंबर ना हम कहीं नहीं जाने देंगे। ठीक है, बस इस वीडियो को लास्ट तक देख लो। मुश्किल से 3 से 4 मिनट का वीडियो होगा और आपका इंग्लिश में 4 नंबर एकदम पक्का हो जाएगा, आपकी मुट्ठी में हो जाएगा। ठीक है, सेंट्रल आइडिया का दोस्तों 4 नंबर आपको कैसे मिलेगा वो हम बता रहे हैं। सबसे पहले आप 2 चीज़ याद कर लो। ठीक है, 2 चैप्टर का सेंट्रल आइडिया आप याद कर लो, समझ लो, 2 चैप्टर का ट्रिक देख लो। इससे बाहर सेंट्रल आइडिया आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है माय मदर एट 66। माय मदर एट 66 जिसके जो लेखिका हैं, जिसके जो राइटर हैं वो है कमला दास। ठीक है, कौन है? कमला दास। ठीक है, दूसरा चैप्टर है ए थिंग ऑफ ब्यूटी। ए थिंग ऑफ ब्यूटी जिसके जो लेखक हैं, राइटर हैं वो है जॉन कीट। और 100% गारंटी है कि इन 2 चैप्टर से बाहर ना सेंट्रल आइडिया नहीं आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जिसका सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं ना, ट्रिक ध्यान से समझ लो। सबसे पहले आप जिस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया लिख रहे हो ना, उसका नाम लिखना है आपको अपने आंसर शीट में। जब आप बोर्ड एग्जाम में बैठोगे तो आपको सबसे पहले सेंट्रल आइडिया जो लिख रहे हो उसका नाम आपको पता होना चाहिए। तो उसका नाम आपको पता ही होगा क्योंकि क्वेश्चन पेपर में रहेगा उसका नाम। ठीक है, उसके बाद उस सेंट्रल आइडिया के राइटर का नाम आपको पता होना चाहिए और एकदम साफ सुथरी भाषा में लिखना है। ठीक है, कैसे लिखना है लिख के हम बता रहे हैं, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहो। 2 मिनट और रुक जाओगे, 4 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। ठीक है, मान लो आपके पास सबसे पहले आ गया आंसर शीट आपका। ठीक है, आपका आंसर शीट आपके पास है, आपको लिखना है सेंट्रल आइडिया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है, ध्यान से देख लो दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना है आंसर टू क्वेश्चन। ठीक है, आंसर टू क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो भी रहेगा वो लिख देना है। 10 नंबर पे सेंट्रल आइडिया पूछता है तो हम यहाँ पे 10 लिख लिए हैं, आप क्वेश्चन पेपर में देख लेना अपने हिसाब से। ठीक है, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 10 लिख देना है आपको सबसे पहले और एक बढ़िया सा स्केल से लाइन खींच देना है ऐसे। ठीक है, उसके बाद आप जिस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं वो लिखना है। तो हम लिख रहे हैं माय मदर एट 66 का, जो पहले नंबर पे है। ठीक है, तो हम ऐसे लिख देंगे माय मदर, ध्यान से देखो दोस्तों। ठीक है, माय मदर एट 66। ठीक है, यही ट्रिक काम आएगा आपके पेपर में। ठीक है, एक दिन में याद नहीं कर पाओगे क्योंकि आप कमजोर छात्र हो, हमें पता है आप साल भर कुछ नहीं पढ़ पाए हो। ठीक है, इसीलिए आपके हिसाब का ही ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है, तो आपको इतना लिख देना है। इतना तो कर लोगे यार, इतना नहीं कर पाओगे तो क्या करोगे। ठीक है, ये तो आपके क्वेश्चन पेपर में ही आपको मिल जाएगा। इतना लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, लिखना है साइड में सेंट्रल आइडिया। ठीक है, एकदम बढ़िया से साफ सुथरा हेडिंग बना के लिखना है। आपको लिखना है सेंट्रल आइडिया। ठीक है, इसको भी आपको हाईलाइट करके लिखना है बढ़िया से। उसके बाद अब मेन काम आपको क्या करना है। ठीक है, अब बोलोगे सर जी अब इतना तो हम क्वेश्चन पेपर से लिख लेंगे, लेकिन इसके बाद क्या करेंगे? तो आपको टेंशन नहीं लेना है बाबू, हम बता रहे हैं कि आपको क्या करना है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको लिखना है पोयम का नाम। ठीक है, तो लिखेंगे द पोयम। द पोयम, इतना लिखने के बाद आपको ब्लैक पेन से हेडिंग लिखना है। पोयम का नाम क्या है बाबू? आप किस पोयम का सेंट्रल आइडिया लिख रहे हो? तो लिख रहे हो माय मदर एट 66 का। माय मदर एट 66। 66 लिख पाओगे इतना? जी हाँ सर जी, लिख लोगे। इतना तो लिख ही लोगे बाबू, इतना नहीं लिख पाओगे तो क्या करोगे? इतना आपको सबसे पहले लिख लेना है, द पोयम माय मदर एट 66। उसके बाद आपको लिखना है कंपोज्ड। ठीक है, बाई। कंपोज्ड बाय लिखने के बाद आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है इसके लेखिका का नाम या लेखक का नाम, इसके राइटर का नाम लिखना है। ठीक है, कंपोज्ड बाय किसके द्वारा लिखा है माय मदर एट 66? तो लिखा है बाबू कमला दास के द्वारा। ठीक है, कमला दास के द्वारा, तो वो उनका नाम आपको लिख देना है। इतना बस आपको याद करना है, यही ट्रिक का सबसे पहला स्टेप है। ठीक है, उसके बाद आगे हम बता रहे हैं आपको क्या करना है, कमला दास। ठीक है, इतना लिख देना है एकदम साफ सुथरा जैसे हम लिखे हैं। उसके बाद आगे आपको लिखना है ब्लू पेन से इन दिस पोयम। ठीक है, इन दिस
पोयम, इन दिस पोयम। इतना लिखने के बाद ये आपको याद करना है, ये स्टेप आपको याद करना है। इतना दोस्तों आप कर लोगे ना तो आपका 4 नंबर आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इतना लिखने के बाद आपको आपका क्वेश्चन पेपर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर, उसमें एक अनसीन पैसेज देता है, ठीक है। अनसीन पैसेज देता है तो अनसीन पैसेज से दोस्तों आपको 5-6 लाइन, ठीक है, बीच में से, ठीक है, 5-6 लाइन बीच में से यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। 5-6-7 लाइन जो भी है साफ सुथरा लिख देना है, ठीक है। उस